आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अगले इस एपिसोड में हम जो चर्चा पिछले एपिसोड्स में करते आ रहे हैं उसके अंतर्गत अब हम दूसरे काल सर्प योग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार का जो काल सर्प योग है उसको कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। कुलिक काल सर्प योग का निर्माण कुंडली के दूसरे घर में जब राहु बैठा हो और 8वें घर में जब केतु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस कुलिक काल सर्प योग के निर्माण के इस कुलिक काल सर्प योग के जो लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। नंबर 1, जब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में बैठा हो, सभी ग्रह एक तरफ बैठे हों, 5 घर एक तरफ कुंडली के खाली हों, तो ऐसी कुंडली के यदि कुंडली में निर्माण हो रहा है योग का, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में उसका स्वास्थ्य जो है वो लगभग खराब रहता है। उसे स्वास्थ्य विषयक किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। कभी सर्दी जुकाम, कभी खांसी, कभी पेट की परेशानियां, कभी कब्ज या कभी और अन्य बड़ी परेशानियां भी उसके जीवन में हो सकती हैं। अब ये अन्य ग्रहों के संयोग पर भी निर्भर करता है कि अन्य ग्रहों की और क्या स्थिति है। उसके साथ साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि अन्य ग्रह उनके किस किस स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उसके साथ में हम रोगों का बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रोगों के बारे में तो ज्योतिष में कई ऐसा जो है ना सिद्धांत आता है कि कभी कभी जैसे डॉक्टर्स हमारे शरीर का परीक्षण करके या टेस्ट करके जब हमें बताते हैं कि ये रोग आपको हो गया है अब, या उसके आरंभिक लक्षण है, लेकिन ज्योतिष में तो ऐसा देखा गया है कि हम उसे 2-4 वर्ष पूर्व भी ये बता सकते हैं कि आपको फला समय में ये कष्ट आने वाला है और आप इसको सावधानी से जो है ना इसका समय को निकालें, अपना परीक्षण पहले कराएं, अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें। तो पहले परामर्श करने पर हमें समय का यदि पता लग जाता है तो हमें अपने रोग से लड़ने के हम तैयार हो जाते हैं रोग से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के जीवन में कुलिक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके वैवाहिक जीवन में भी बहुत सी परेशानियां उसके जीवन में आती रहती हैं। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में कुलिक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आमदनी तो कम होती है और व्यय उसके आमदनी के हिसाब से ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कुलिक काल सर्प योग की पहचान है। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी कारण से बदनाम होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी बदनाम हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार का उस पर लांछन लग जाता है, किसी ना किसी प्रकार से उस पर ऐसी कोई टीका टिप्पणी हो जाती है जिसके बोझ तले वो जिंदगी भर वो रहता है और उसके मन में एक कुंठा बन जाया करती है। और नंबर 5, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे अपनी पत्नी से तलाक लेना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पत्नी से वियोग उसका हो जाता है। तो इन कारणों से हमारे कुलिक काल सर्प योग का भी कारण बनता है। और जिसकी कुंडली में कुलिक काल सर्प योग होता है, ऐसा ही उसके ससुराल पक्ष में भी होता है। उसके ससुराल पक्ष का भी हाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह जाता है। ससुराल पक्ष को लेकर के भी उसके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कुलिक काल सर्प योग होता है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में
हमारे सिद्धांत होते हैं। इसके बारे में हमारे उपाय जो आते हैं, उन उपायों को यदि करे तो मनुष्य को कुलिक काल सर्प योगों से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर के और उसे कुएं में डालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नंबर 2, यदि व्यक्ति के जीवन में कुलिक काल सर्प योग है तो ऐसे व्यक्ति को चांदी की एक गोली बनवा करके और अपने गले में धारण करे या अपनी जेब में रखे, क्योंकि चांदी की गोली जो है ना बनाने से, रखने से चंद्रमा अच्छा फल देने लग जाता है, अच्छे फल की उसे प्राप्ति होने लग जाती है। नंबर 3, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग उसे कदाचित नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। यदि हाथी दांत की वस्तुओं का वो उपयोग करता है तो उससे उसका राहु भयावह स्थिति में उसको ले आता है और उसको जो मैंने आपको लक्षण बताए, इन्हीं लक्षणों में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसी में व्यस्त रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में कुलिक काल सर्प योग होता है, ऐसे व्यक्ति को कदापि अपनी ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ना, जैसे कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई फ्रिज है या कोई और कोई इलेक्ट्रिक आइटम है, वो उसे जो है अपने ससुराल में उपहार स्वरूप नहीं लेना चाहिए। नंबर 5, ऐसे व्यक्तियों को अपने माता पिता का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। यदि वो अनादर करते हैं तो उसका राहु और नीच की स्थिति में चला जाता है और जब नीच का राहु होता है तो मनुष्य को उसका फल भी नीच का प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में अनंत का कुलिक काल सर्प योग हो, अपने माता का और अपने पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता और पिता, एक सूत्र आता है, यस्य माता पिता सेवया पूजिता मंदिरे तेन पूजा कृता वानवा। जिसने माता और पिता की सेवा कर ली हो, उसने साक्षात लक्ष्मी और नारायण की पूजा मंदिर में ही कर ली। उसने राधा और कृष्ण की सेवा, ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण की सेवा करना, लक्ष्मी नारायण की सेवा करना, शंकर पार्वती की सेवा करना और माता पिता की सेवा करना, ये दोनों बराबर फल देने वाले होते हैं। माता पिता की सेवा उसे करनी चाहिए और ओम माहेश्वराय नमः, महेश्वराय नमः, इस मंत्र का उसे जप करना चाहिए और भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा करके उसे 2 फल अवश्य में वो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं और इस ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जप करने से भी कुलिक काल सर्प योग का जो निर्माण होता है, उसके फल से, उसके दोष से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये कुलिक काल सर्प योग के बारे में मैंने बताया। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइक करें इस चैनल को और फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।